हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक ऐसा निबंधात्मक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2017 में, 21 में, 24 में और 25 में बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक में आया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिल्कुल आसान और इजी वे में समझाने वाला हूं मैं। इस डेरिवेशन को आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे इस वीडियो को देखने के पश्चात। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और चलिए आज का इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा गया है, बायो सावर्ट नियम से किसी धारावाही पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। सबसे पहले धारावाही पास दे या कुंडली थे, एक ही डेरिवेशन होगी हमारी। तो धारावाही कुंडली बनाते हैं इस प्रकार। ये धारावाही कुंडली है। इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली की त्रिज्या है R। अब इससे x दूरी पर एक बिंदु स्थित है। इससे x दूरी पर एक बिंदु स्थित है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं dl। इसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। इस बिंदु पर इस dl भाग के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, तो इस प्रकार होगा dB वेक्टर। और इस वाले पार्ट के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार होंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये इस वाले बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब इसके दो घटक करते हैं। जो dB वेक्टर है इसके दो घटक करते हैं। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसके साथ बनाया गया कोण है वो है फाई। dB के दो घटक करेंगे। थीटा के साथ बनाया गया कोण होता है कोस थीटा। तो ये हो जाएगा dB कोस थीटा। और इसका जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, तो लंबवत घटक हो जाएगा dB साइन फाई। इसी प्रकार इस वाले पार्ट के कारण भी देखोगे तो क्षैतिज घटक तो हो जाएगा dB कोस फाई और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा dB साइन फाई। ये इसका लंबवत घटक है, ये हो जाएगा dB साइन फाई। अब ये दो लंबवत घटक है, ये तो परिमाण समान और दिशा विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिणामी जो तीव्रता है वो इस दिशा में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी बिल्कुल आसान तरीके से लिखने वाले हैं कि चित्रानुसार एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या R है, I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या N है। इस कुंडली के केंद्र से x दूरी पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट लिख देते हैं। चित्रानुसार एक n फेरों एवं R त्रिज्या की कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है।
इस कुंडली के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बायो-सावर्ट का नियम लगाते हैं। बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट का नियम क्या है? dB इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा के स्थान पर हमें लेना है 90 डिग्री, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लेना है, क्योंकि जो dl है वो और r एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए हमें थीटा के स्थान पर कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। अब आगे आता है dB नेट, यानी कि नेट जो चुंबकीय क्षेत्र वो किस दिशा में आएगा? तो इस दिशा में आएगा, चाहे आप इस वाले पार्ट के कारण देखोगे फिर भी dB कोस पाई है, इस वाले पार्ट के कारण देखोगे फिर भी dB कोस पाई है। तो जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है dB कोस पाई की दिशा में आएगा, जहां सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का मान रखते हैं। dB नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर जो dB है ना वो इस वाले समीकरण, इसे समीकरण दे सकते हो कि ये समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू इसमें रख दो dB के स्थान पर, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर और कोस फाई। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? केवल और केवल ये जो dB की वैल्यू थी वो मैंने इस समीकरण में रख दी है। अब क्या करना है हमें? अब जो कोस फाई है ना इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें फाई कितना होगा, यानी कि कोण कितना होगा? तो सबसे पहले ये कोण निकालते हैं कि कोण कितना है। ये फाई है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई। अब देखो ये फाई था, ये हो गया 90 माइनस फाई, ये रेखा इसके लंबवत है, ये 90 माइनस फाई है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब देखो ये रेखा इसके लंबवत है, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो ये कोण तो 90 माइनस फाई है और ये है 90 डिग्री। तो हमें त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी फाई हो जाएगा। अब देखो 90 और 90 180 हो जाएगा, और ये जो माइनस फाई और प्लस फाई कैंसिल हो जाएंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इससे हम क्या निकालते हैं? कोस फाई का मान निकाल लेते हैं। कोस फाई इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या होगा? थीटा के सामने की भुजा तो लंब होती है, आधार हो जाएगा कैपिटल आर, आधार बटा कर्ण हो जाएगा स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिए, ये जो कोस फाई है इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं। ये जो समीकरण आया है इसमें कोस फाई की वैल्यू रख देते हैं। तो dB नेट क्या आ जाएगा? म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, कोस फाई के स्थान पर रख दो r अपॉन स्मॉल आर। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, जो आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। और उसके पश्चात हमें क्या करना है? समाकलन करना है, क्योंकि dl भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है अभी तो, लेकिन हमें इस पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसीलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? तो dB नेट इक्वल टू, इनमें जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे म्यू नोड अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, आर अपॉन
आर क्यूब और समाकलन होगा dl का। अब db नेट है, ये तो हो जाएगा, इसका समाकलन तो b हो जाएगा। अब म्यू नोड आई आर कोष्ठक में dl का समाकलन क्या होगा, 2 पाई r अपॉन में 4 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब r के स्थान पर हम वैल्यू रख सकते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, यानी r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। r की वैल्यू निकालनी हो तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये जो स्मॉल r है इसके स्थान पर वैल्यू रख देते हैं, तो b नेट आ जाएगा म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कोष्ठक। अब स्मॉल r के स्थान पर वैल्यू रखोगे तो आधी पावर इसकी 3 पावर इसकी, 3/2 पावर हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो n बराबर 1 हो इस प्रकार आया है। यदि इस लूप में n फेरे हो तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो, यदि कुंडली में n फेरे हो तो क्या हो जाएगा, बी नेट म्यू नोड एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कोष्ठक r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये आपका कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, म्यू नोड एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कोष्ठक r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आप इस फॉर्मूले से इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो ना, तो यहाँ x बराबर 0 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये तो कुंडली के x पर है, यानी केंद्र से x दूरी पर है। यदि केंद्र पर निकालना है इसका मतलब ये दूरी 0 हो जाएगी। समझ में आया ना, देखो ये तो x दूरी पर है, यदि केंद्र पर निकालना है तो x बराबर 0 रखकर देखो, आपका वही फॉर्मूला आ जाए।